When an air bubble of radius r rises from the bottom to the surface of a lake, its radius becomes 5r by 4, taking the atmospheric pressure to be equal to 10 meter height of water column. यानी कि P नोड की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, इक्वल टू 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम, यानी कि H रो जी, तो कितनी हो जाएगी आपके पास 10 रो जी के बराबर। पी नोड की वैल्यू ये दे रखी है हमें। तो यहाँ पे P1 जो है वो हम मान रहे हैं एट सरफेस प्रेशर और P2 है एट बॉटम। तो P1 की तो वैल्यू किसके बराबर होगी, P नोड यानी कि 10 रो जी के बराबर, और P2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास H रो जी प्लस में P नोड यानी कि 10 रो जी के बराबर। ये होगी P2 की वैल्यू आपके पास। तो अब इस केस में रेडियस आर राइज फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस ऑफ लेक, रेडियस बिकम्स 5। तो V इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल अगर देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये कहाँ पे होगा, बॉटम पे, और सरफेस पे जो होगा वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई 5r/4 का क्यूब, ये आ जाएगा फाइनल। तो वॉल्यूम इस केस में P1V1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं P2V2, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, इग्नोरिंग द सरफेस टेंशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो P1V1 इक्वल टू P2V2। तो P1 यानी कि हमने क्या बना सरफेस का, तो सरफेस पे कितना है 10 रो जी, और V1 यानी कि ये है आपके पास एट सरफेस वॉल्यूम, और ये क्या है एट बॉटम। तो ये लिखोगे 4/3 पाई 5r/4 का क्यूब इक्वल टू P2 की वैल्यू H रो जी प्लस में 10 रो जी इंटू में 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब से r, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10 रो जी इंटू में 125 डिवाइड बाय 64 इक्वल टू H रो जी प्लस में 10 रो जी, रो जी से रो जी यहाँ पे कैंसिल कर दो, आएगा 1250 बाय 64 इक्वल टू H प्लस में 10, तो 1250 बाय 64 माइनस 10 इक्वल टू H, तो 1250 माइनस 640 डिवाइड बाय में 64 इक्वल टू H। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे 1250 माइनस 640 डिवाइड बाय 64, तो यार 9.5 इक्वल टू H। तो H की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला था कि एक एयर बबल है जो कि पहले यहाँ पे था तो रेडियस था r, जब सरफेस पे आ गया तो रेडियस जो है वो हो गया 5r/4 के बराबर। अब इस केस में और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उतना है जब ये यहाँ पे 10 मीटर हाइट पे नीचे होता, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना होगा H रो जी के बराबर, यानी कि P नोड की वैल्यू दे रखी थी 10 रो जी के बराबर, ये हमें यहाँ पे गिवन था। इसकी टोटल डेप्थ हमें बतानी थी क्या होगी, तो हमने यहाँ पे P1V1 इक्वल टू कर दिया P2V2, क्योंकि बाकी चीजें क्या है कॉन्स्टेंट, तो लगा सकते हैं यहाँ का प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू होगा यहाँ के प्रेशर इंटू वॉल्यूम से, तो आंसर आ जाएगा सी।